अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेंगे जो कि स्पोर्ट्स डायरेक्टर और असिस्टेंट स्पोर्ट्स डायरेक्टर एंड टीजीटी इन फिजिकल एजुकेशन की जो रिक्रूटमेंट है वो जारी की गई है, वो भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम इस वीडियो में वो सारे डिटेल्स डिस्कस करेंगे जिसके हिसाब से आप इस फॉर्म्स को भर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हैं तो आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर के फॉर्म को भी भर सकते हैं, असिस्टेंट स्पोर्ट्स डायरेक्टर के फॉर्म को भी भर सकते हैं, या फिर टीजीटी इन फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं क्या सर्कुलर निकाला गया है इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आपको अगर वो नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको इस मेन साइट में आके आपको ये नोटिस एंड सर्कुलर्स वाले सेक्शन में आपको आना पड़ेगा। जो मेन साइट का लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और सर्कुलर्स वाले कॉलम में आके आपको यहाँ पे व्यू ऑल टैप करना है। आपको ये पेज खोलना है व्यू ऑल करके। नेक्स्ट आपको नीचे आ जाना है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सारे पोस्ट के बारे में आपको सारा डिटेल्स में दिया हुआ है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स भी है और इन डिटेल नोटिफिकेशन भी है। तो हमें जो देखना है वो है इन्फॉर्मेशन बुकलेट अदर एकेडमिक एंड मॉडल स्कूल टीचर पोस्ट्स। आपको ये नोटिफिकेशन आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका वो नोटिफिकेशन खुल जाएगा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में है। और ये जो नोटिफिकेशन ये आउट हुआ था ये 3 जनवरी 2022 को आउट हुआ था, और इसका लास्ट डेट जो है वो है 2 फरवरी 2022। इसमें हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन के पोस्ट और जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम इसमें देखेंगे। ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट से। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर एकेडमिक पोस्ट्स फिजिकल एजुकेशन में जो इनका अलग से एकेडमिक पोस्ट्स है। जो मेन पोस्ट होता है एकेडमिक पोस्ट वो है डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स। उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है अनरिजर्व वो है 1, और पे स्केल जो है 1,44,200 से लेके 2,18,200 तक है। ये एकेडमिक लेवल 14 का है जो कि डायरेक्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन को दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। उसके लिए एक पोस्ट है एससी के लिए वो भी, और इसमें 57,700 से लेके 1,82,400 तक का इसमें पे स्केल है, और एकेडमिक लेवल जो है वो है 10। ये जो पोस्ट है ये एकेडमिक पोस्ट्स हैं। अब आ जाएंगे हम टीचिंग पोस्ट में। टीचिंग पोस्ट में इन्होंने क्या क्या दिया है, और टीचिंग पोस्ट में टीजीटी में ये रिक्रूट कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का एक वैकेंसी है एससी का, और 44,900 से लेके 1,42,700 तक हो सकता है। पे स्केल है और इसका लेवल है 7। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और अपॉइंटमेंट आपका होगा कैसे, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो अगर आप डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए अगर आप ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या फिर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में, या फिर स्पोर्ट्स साइंस में अगर आपके पास पीएचडी है तो आपका ये आप एप्लीकेबल है इसको भरने के लिए। और आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में या फिर किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट एंड डिप्टी डीपीईएस, और या फिर आपका 10 ईयर्स होना चाहिए कॉलेज में इन द टीचिंग फील्ड। अगर आपके पास ये 10 ईयर्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं 10 ईयर्स का, जैसे आप कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में, या फिर आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एविडेंसेस भी होना चाहिए कि आपने इससे प्रीवियस जो आपका जो एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का, जो टेन्यूर है आपके पास, उसमें आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए हैं, कोचिंग कैंप्स किए हैं, और वो भी एटलीस्ट होना चाहिए 2 वीक्स का। 2 वीक्स की ड्यूरेशन में आपने वो सारा जो ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन्स हैं और कोचिंग है कैंप्स जो है वो आपने एटलीस्ट 2 वीक्स का किया हो। आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो टीम गेम्स में या एथलेटिक्स गेम्स में, लाइक स्टेट नेशनल इंटर, अगर आपने ये खेला हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको आपके पास एक प्रॉपर एजुकेशन भी होना चाहिए, और आपको ये सेंस भी होना चाहिए आप कैसे स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं एक यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आप ये एकेडमिक पोस्ट है तो आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा वहाँ पे, और आपका खुद भी एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए। और जो नेक्स्ट है आपको, क्योंकि ये उर्दू यूनिवर्सिटी है तो आपको यहाँ उर्दू का नॉलेज होना चाहिए, आपको उर्दू अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। पहला तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, या फिर स्पोर्ट्स साइंस विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने यूनिवर्सिटी गेम्स खेला है, या कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स, या फिर स्टेट एंड नेशनल लेवल चैम्पियनशिप अगर आपने खेला है तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है इसमें आपके पास नेट होना चाहिए
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट क्लियर होना चाहिए आपके पास, या फिर स्लेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए, जो कि यूजीसी कंडक्ट कराते हैं, तो आपके पास ये होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास पीएचडी है इन फिजिकल एजुकेशन तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स हैं। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अगर आप भर रहे हैं तो ये सारे आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है जो आप अगर नोटिफिकेशन को थॉरली पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है बातें। इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे आपके पास एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड होने चाहिए, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़ है, इन सब क्वालिफिकेशंस के बाद भी आपका एक फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। या फिर ये क्वालिफिकेशंस के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे। अगर आपने ये जो गेम्स है, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स अगर आपने खेला है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए। और प्लस आपको नॉलेज ऑफ उर्दू होना चाहिए। इधर एक नोट है कि आपको कंपलसरी फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा फॉर दी पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें नॉर्म्स फॉर मैन जो 30 ईयर्स के बिलो होंगे उनको 12 मिनट्स का रन एंड वॉक टेस्ट करना होगा। वो भी बिलो 30 ईयर्स 1800 मीटर्स, अप टू 40 ईयर्स 1500 मीटर्स, अप टू 45 ईयर्स 1200 मीटर्स एंड अप टू 50 ईयर्स 800 मीटर। अगर कोई वुमेन कैंडिडेट अगर इस फॉर्म्स को फिल करना चाहती है तो उनका 8 मिनट रन वॉक टेस्ट होगा, जिसमें अप टू 30 ईयर्स 100 मीटर्स, अप टू 40 ईयर्स 800 मीटर्स, अप टू 45 ईयर्स 600 मीटर्स एंड अप टू 50 ईयर्स 400 मीटर्स। तो आपका ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो होना ही होना है। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो आप आगे के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। पहला तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। अगर आपके पास बीपीएड है या फिर उससे इक्विवेलेंट कोई और डिग्री है इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। और आपका एज 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और प्लस आपको उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें आपको थॉरली जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको थॉरली आपको पढ़ लेना है ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। पहला तो ये फॉर्म जो अवेलेबल है ये वेबसाइट में, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जो कि डाउनलोड कर सकते हैं आप। डाउनलोड करके उसको बाय हैंड आपको फिलअप करना है पूरे फॉर्म को। जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मार्कशीट्स, अचीवमेंट्स जो भी हैं वो सब आपको अटैच करना है। प्लस आपको 500 का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा इन द फेवर ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। वो भी कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक से पेएबल एट हैदराबाद होना चाहिए। और ये सब आपको फिलअप करके सब सही से भर के फॉर्म को विद डिमांड ड्राफ्ट आपको भेज देना है इस एड्रेस पे। डेप्यूटी रजिस्ट्रार, रूम नंबर 110, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी रोड, गाचीबौली, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है आपको फिलअप करके 2 फरवरी 2022 से पहले आपको भेज देना है। SC, ST, PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स, इनको कोई फ़ी पे नहीं करना होगा, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। और DD के अलावा आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप 5 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगा के ब्लैंक एनवलप आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना है, सारे डॉक्यूमेंट्स DD के साथ। अगर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाता है, सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप में ही आपका वो लेटर आएगा जिसमें वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और अगर और जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी वर्किंग हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। या जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप साइट को रेगुलरली विजिट करते रहे। अब आ जाते हैं कि आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ से। आपको इसी वाले पेज में आके नीचे आपका PDF फॉर्मेट में भी वो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने दिया है, वर्ड फॉर्मेट में भी दिया है। टीचिंग फॉर्मेट अगर आप TGT के लिए भर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मेट डाउनलोड करना है और इसको भर के आपको उसमें पोस्ट कर देना है। अगर आप एकेडमिक पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपको ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म अदर एकेडमिक पोस्ट PDF फॉर्मेट, आपको इसको क्लिक करना है। ये वो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको पूरा फिलअप करके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजना है। या फिर अगर आप TGT के लिए भर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ TGT फिजिकल एजुकेशन, तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म मॉडल स्कूल टीचर पोस्ट के लिए आपको ये डाउनलोड करके इसको पूरा फिलअप करके आपको इसको भेज देना है बिफोर 2 फरवरी 2022। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अगर आप एज अ स्पोर्ट्स डायरेक्टर या असिस्टेंट स्पोर्ट्स डायरेक्टर या फिर TGT इन फिजिकल एजुकेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप इस फॉर्म्स को भर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, वेबसाइट के लिंक्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिंक,
वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको फिर भी उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।